हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8। ठीक है, चैप्टर हमारा 1 चल रहा था क्लास 8 में एंड चैप्टर नेम है हमारा रैशनल नंबर। टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी में समझनी है लास्ट वीडियो में। ठीक है, लास्ट वीडियो जाकर के देखिए, प्रॉपर्टी समझिए इसकी। आज इस वीडियो में हम करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज जो हम जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक का एक्सरसाइज है 1.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव नंबर आपको फाइंड करना है, यानी नॉमिनेटर ऊपर रख दो, डिनोमिनेटर नीचे रख दो, मतलब ठीक है। नंबर का आपको करना है रेसिप्रोकल, जैसा आपको बताया था लास्ट वीडियो में मैंने। तो समझिए कैसे करेंगे। 6 क्वेश्चन है इसमें, समझ लेना कैसे कैसे करेंगे। जैसे आपको लिखना है 49 का, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 49, इसके लिए जो बचनी वन मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/49। 27 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -27, नीचे वन मान लो इसके, तो ये हो जाएगा 1/-27। ठीक है, 5/9 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/9, ये हो जाएगा आपको 9/5। इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/7, ये हो जाएगा आपका 7/-4। इसके बाद में इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/-17, ये आपका हो जाएगा 17 माइनस के और अपॉन में 10। लास्ट है आपका एफ पार्ट। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो -3/4 मल्टीप्लाई कितना 8 और ये 6, 3 × 8 4 × 6, कट कर लेते हैं इसे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ का कितना आ गया -1। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1, इसमें जब मान लेते हैं क्या होगा 1/-1, मतलब -1 ही हो गया एक तरह से। ठीक है, इसका मतलब -1 एक ऐसा नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन ये नंबर खुद ही होता है। इसके अलावा एक नंबर और है, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको ये हो जाएगा, वो आपका 1 इज अ नंबर हुज मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो नोट में लिख लीजिए ये बात, आप लोग ध्यान रखना। 1 is a number whose multiplicative inverse its own, मतलब ये खुद इसका मल्टीप्लिकेटिव 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है खुद 1 है। ये -1 के केस में है। -1 इज अ नंबर whose multiplicative inverse its own, यहाँ को याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की। इसे आप लोग देखिए, यहाँ मैंने आपको क्या बताया है क्वेश्चन 1 में, और नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है फ्रेंडामैक्स। फ्रेंडामैक्स हमें कैसे करने हैं, प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है, बिना प्रॉपर्टी का हम प्लस कर नहीं सकते ये, और प्रॉपर्टी आपको बतानी भी है कौन सी है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है मैंने, ना बुक में दे रखा है मेरी, बट फिर भी आपको बताना है प्रॉपर्टी कौन सी है, इससे प्रॉपर्टी आपको रिवाइज हो जाएंगी। अब प्रॉपर्टी कैसे बताओगे आप लोग, प्रीवियस वीडियो देखिए और समझिए मैं प्रॉपर्टी कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपका 12/15, 5/17, 5/17, तो यहाँ आपका आना चाहिए कितना 12/-15। प्रॉपर्टी कौन सी होगी आपकी, कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2, यहाँ 0 5/7, यहाँ 0 तो यहाँ भी कितना आएगा माइनस के 5/7। ये प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव हो गई, चेंज ऑफ ऑर्डर हो रहा है इसमें। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कुछ बच्चे करेंगे सर 0 प्रॉपर्टी तो लग रही है इसमें कि 0 से इंटू हो रहा, तो और आपका 0 आएगा, इसके लिए 0 से करें तब भी 0 आएगा, तो आपका 0 1 पर 0 हो गया। यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 0 ही बोल सकते हैं इसे, प्रॉपर्टी ऑफ 0 ही बोल सकते हैं इसका। जो आपको लगे आप वहां से लिख सकते हैं, दोनों में सही माने जाएंगे इसके। अब इसकी अंडरलाइन किससे करें, 0 आ जाए 0 से करेंगे। यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगी आपकी, प्रॉपर्टी ऑफ 0। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और हो सकती है, किसी नंबर 2 नंबर का अंडरलाइन करना है रैशनल नंबर की, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर। इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, इसे हम बोल सकते हैं क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी आल्सो। अब यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई प्लस भी है, प्रॉपर्टी कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बट ओवर एडिशन। तो यहाँ आएगा क्या, 1/2 आपका ऑलरेडी है, 1/5 भी है, तो दोनों जगह आएगा आपका 4/7 एंड 4/7। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसके बाद में 32/34 इंटू यहाँ आपका फिलअप से 32/34, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी अंडरलाइन इससे करें तो आपको ये नंबर आ जाए, तो वो नंबर कौन सा है, 1। प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, याद रहेगा आपको। इसके बाद में मल्टीप्लाई और 3 नंबर्स हैं, प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ नेम लिखो, कौन सा नंबर लिखो, कौन सा आएगा, 7/9 7/9, 4/3 नहीं है, 5/6 भी है, तो नंबर आएगा 4/3। अब 97/99 यहाँ का 1 आ गया, तो ऐसा कौन सा नंबर है इसकी मल्टीप्लाई किससे करें, 1 आ जाए, इसके रेसिप्रोकल से, मीन्स 99/-97। प्रॉपर्टी आपकी कौन सी होगी, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ का माइनस है, मल्टीप्लाई है, प्रॉपर्टी सेम जो यहाँ थी सेम यहाँ हो गई, बस यहाँ पर है आपकी ओवर एडिशन, यहाँ रहेगी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो क्या होगी प्रॉपर्टी ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आएगा क्या, यहाँ पे देखते हैं 7/9 आपको 2 टाइम दे रखा है, तो जो नंबर बचे वो आ जाएंगे आपके 2/5 और यहाँ आएगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश हुआ। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नोट करिए इसे। देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करनी है आपको और अपने रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है लोएस्ट फॉर्म में। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, जान देंगे, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो पहले भी आपको लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे, यहाँ लिख लेते हैं 5 × -7/9 × 15। कट कर लो इसे, 5 से कट हो जाएगा ये, 5 1 5, 5 3 15। ये आगे 1 × -7
9 इंटू 3, आपका आंसर आ गया कितना 7 1 7 और 3 9 27। इसके बाद में बी पार्ट, यहाँ लिख लेते हैं नीचे 1, तो माइनस के 18 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 1 इंटू 24, इसे कट कर लेते हैं किससे 3 से, 3 5 से 15, 3 8 है 24। अब 18 को 8 को कट कर लेते हैं 2 के टेबल से, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, अब कुछ कट नहीं होगा, तो ये आ गया आपका माइनस 9 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 4, तो 9 5 जा 45, 4 1 जा 4, ये आपका आंसर आ गया। अब सी पार्ट में क्या करना है, देखिए मिक्स में है, पहले चेंज कर लेते हैं इसे, 5 7 35 और 1 36, 36 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 9, तो 36 मल्टीप्लाई 3 7 इंटू 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से कटो 36 को, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 12 इंटू 1, 7 इंटू 1, तो 12 1 जा 12, 7 1 जा 7, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट एंड फोर्थ पार्ट देखिए क्या करेंगे इसमें, -4 मल्टीप्लाई माइनस के 5 अपॉन में क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 16, 4 को कट कर ले 16 से, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 1 इंटू 5 अपॉन में 3 इंटू 4, आंसर आ गया आपका 5 1 जा 5, 3 4 जा 12। इसके बाद में लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद मतलब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, वैसे लास्ट क्वेश्चन है अभी, इसके बाद 5th से स्टार्ट करना है क्योंकि बोर्ड हमारा फिर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है आपको इसकी 15/36 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं -9/16 मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/36, तो ये हो जाएगा आपका -9/16 मल्टीप्लाई 36/15, तो -9 इंटू 36 अपॉन 16 इंटू 15, कट कर लेते हैं इसे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, अभी यहाँ से 3 और 5 तो कटेंगे नहीं, 3 16 और 16 में नहीं कटेंगे, 16 और 36 कट जाएंगे, कैसे 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, क्या हो जाए फाइनली -3 इंटू 9, 4 इंटू 5, आपका आंसर आ गया -27 अपॉन 4 है 20, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन्हें नोट करिए आप लोग, मैं इसे रेस करता हूँ फिर। देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द प्रॉपर्टी, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर प्रॉपर्टी हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी चाहो तो लिख लो आप, क्या होती है प्रॉपर्टी आपकी होती है P अपॉन Q मल्टीप्लाई R अपॉन S प्लस कितना T अपॉन U इक्वल टू P अपॉन Q मल्टीप्लाई R अपॉन S प्लस P अपॉन Q मल्टीप्लाई T अपॉन U, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी हमें ऐसे यूज करनी है। तो P अपॉन Q आपका 13/17 हो गया, R अपॉन S कितना है 3/4 माइनस के, और T अपॉन U कितना है 1/2। इस तरह से हम पहले LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं पहले इसमें, क्या लिखे इसमें, वेयर P अपॉन Q कितना हो गया 13/17 एंड R अपॉन S -3/4, T अपॉन U ये हो जाएगा आपका 1/2। सॉल्व करते हैं पहले LHS का मतलब क्वेश्चन ही हो गया आपका एक तरह से, ठीक है। तो P अपॉन Q मल्टीप्लाई R अपॉन S प्लस T अपॉन U
पी अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी 13/17 मल्टीप्लाई आर अपॉन एस की -3/4 प्लस 1/2। अब देखिए ध्यान से सेम क्वेश्चन ही बन गया आपका ये। अब 13/17 ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम 4 और 2 का कितना आएगा 4 का डेरिवेटिव 4 आता है 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई की -3 4 का 2 का डेरिवेटिव 4 आता है 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई की प्लस का 2 तो ये हो गया आपका 13/17 मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 1/4। अब 13 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे माइनस के और 17 की 4 से तो 13 1 13 17 4 68। आपको चेक करना है आर एच एस पी ये आनी चाहिए। ठीक है देखते हैं क्या आती है। आर एच एस क्या होगी आपकी पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई आर अपॉन एस प्लस पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई टी अपॉन यू। पी अपॉन क्यू कितना हो गया आपका 13/17 मल्टीप्लाई आर अपॉन एस कितना हो गया -3/4 प्लस 13/17 मल्टीप्लाई 1/2। सॉल्व करते हैं इसको। पहले मल्टीप्लाई करते हैं इनकी 13 3 और 39 -39/17 4 जा 68 13 1 13 17 जो है 34 ऐसे हम लेते हैं 68 34 का कितना आएगा 68 आ जाएगा। 68 आता है आपका 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई के ऊपर तो ये आ गया आपका -39 प्लस 34 का डेरिवेटिव 34 में 64 आता है 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 2 जा कितने होगा 68 तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई की 13 2 जा 26 माइनस प्लस माइनस 39 में से 26 माइनस करना है ये हो जाएगा -13/68। ठीक है तो यहाँ की प्रॉपर्टी वेरीफाई भी हो गई। तो यहाँ लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है हेंस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। इसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका सेम ऐसी होगा। ये भी प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ लिखी रखी है बस यहाँ लिखते हैं पी क्यू आर कितने हैं वेयर पी अपॉन क्यू इक्वल टू 0 आर अपॉन एस कितना 2/3 टी अपॉन यू -5/7। तो वैल्यू लेते हैं LHS। LHS में क्या आएगा पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई आर अपॉन एस प्लस टी अपॉन यू। पी अपॉन क्यू कितना है 0 ये नीचे 1 मान लेते हैं। आर अपॉन एस कितना है 2/3 प्लस ये आ जाएगा -5/7। 0/1 आपका ऐसे ही रहेगा 3 और 7 का ऐसे मिल जाएगा 21 आ गया 7 2 जा 14 5 3 जा 15 0/1 इंटू ये बचा -1/21 मल्टीप्लाई 0 के -1 से 1 के 21 से तो ये कितना हो गया आपका 0/21 मतलब कितना 0। जब 0 यहाँ था हम लोग इतना नंबर क्यों करा क्योंकि हम प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी थी। अब हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। हमें पता है 0 के एंड पे किसी से भी करो 0 ही आता है बट सॉल्व का पूरा करके दिखाना है आपको। ठीक है ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं RHS की। RHS क्या है आपके पास RHS है P अपॉन Q इंटू R अपॉन S प्लस P अपॉन Q इंटू T अपॉन U। तो ये हो गया आपका 0/1 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 0/1 मल्टीप्लाई -5/7 करते हैं मल्टीप्लाई 0 इंटू 2/3 प्लस 0 इंटू -5/7 1 इंटू 3 और 1 इंटू 7 तो ये हो गया आपका 0/3 प्लस 0/7
समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये आपका 0 आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 पे फिनिश हो गया। इसके बाद इसे नोट कीजिए, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन है आपको, फाइंड x इफ x इज अ रैशनल नंबर सच दैट x मल्टीप्लाई x इक्वल टू x। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाए। तो अभी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, ऐसा नंबर आपको कौन सा है 1, 1 की मल्टीप्लाई को 1 से करें तो 1 ही आ रहा था। मैंने आपको अभी एक नोट में लिखवाया भी था। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, x इक्वल टू 1 बिकॉज 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1 इज द रैशनल नंबर वन एक ऐसा रैशनल नंबर है, 1 इज द रैशनल नंबर विच मल्टीप्लाई बाय itself then give result also 1। ठीक है, 1 की 1 एक ऐसा रैशनल नंबर जिसकी मल्टीप्लाई उसी से करो तो आपका रिजल्ट 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं रिजल्ट इट्स ऑन, मतलब वो नंबर खुद ही आ जाएगा, मतलब 1 आपको खुद ही आ जाएगा जब मल्टीप्लाई 1 की 1 से करेंगे। तो चलिए बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। 7 क्वेश्चन का वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आल्सो। आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है और फिर आपको प्रॉपर्टी का नेम भी लिखना है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, यहाँ भी सेम नंबर है, बस उनका ऑर्डर चेंज है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें स्टार्ट करनी है इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए एलएचएस से लेते हैं, एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, एलएचएस आपकी है 5/7 मल्टीप्लाई -9/2, मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू माइनस के 9, 7 मल्टीप्लाई 2, 5 9 जा 45, 7 2 जा 40। आरएचएस देखते हैं क्या आएगा, आरएचएस आएगा आपका -9/2 मल्टीप्लाई 5/7। यहाँ माइनस है, देखते हैं एक बार। हाँ, माइनस आपका 2 नंबर पर है तो यहाँ ही माइनस है, तो क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 45/14 हो गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं -9 की 5 से, 2 की -7 से, तो माइनस के 45/2 7 जा 14, माइनस के माइनस माइनस ये भी कट गया तो ये आ गया आपका 45/14। यहाँ लिख देते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ठीक है, याद रखिएगा कैसे करना है हमें, जैसे हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी वेरीफाई करी थी सेम वैसे ही करना है क्वेश्चन भी। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं क्या है आपके लिए। बी पार्ट है आपकी बुक में माइनस के 3/2 मल्टीप्लाई 1/7 प्लस 9/18 इक्वल टू -3/2 मल्टीप्लाई 1/7 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस -3/2 मल्टीप्लाई 9/18। प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लाई भी है इसमें, एडिशन भी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है,
तो ये लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। करते हैं वेरिफिकेशन इसका। एलएचएस ले लेते हैं पहले। एलएचएस आपकी है -3/2 मल्टीप्लाई 1/7 प्लस 9/18। क्या करते हैं यहाँ पर? पहले दोनों नंबर हमारे कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ 1 होता है। पहले इनको कट कर लेते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये रहेगा आपका -3/7 मल्टीप्लाई 1/7 प्लस 9/18। मतलब कैसे काटेंगे? ऐसे 9 में 9, 9 2 18। तो ये बचा -3/7 मल्टीप्लाई 1/7 प्लस 1/2। 7 और 2 का ऐसे लेते हैं, कितना आएगा? 14। ये 14 आ गया। तो 2 1 जा 2, 7 1 जा 7। तो ये हो गया -3/7 मल्टीप्लाई 7 और 2 9 अपॉन 14। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसकी? 3 के 9 से, 7 की 14 से। तो ये हो गया आपका -27 अपॉन कितना? 14 7 जा कितने हो गए? 98। ठीक है। अब आरएचएस भी सेम आनी चाहिए आपकी। आरएचएस ही है, देखते हैं सेम आती है नहीं आती है। तो आरएचएस आपको लिख लेते हैं। क्या है आरएचएस आपके लिए? -3/2 मल्टीप्लाई 1/7 प्लस -3/2 और मल्टीप्लाई 9/18। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी। कैसे? -3/1 अपॉन मतलब इंटू 1 और 2 × 7 प्लस -3 × 9 अपॉन 2 × 18। सॉल्व करेंगे तो -3 अपॉन 2 7 जा 14। इसे काट लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 3 की 1 से, 2 की 2 से, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस के 3/2 2 जा 4। एलसीएम लेंगे 14 और 4 का, कितना आएगा? तो 14 और 4 दोनों का एलसीएम कितना आएगा? निकाल के देख लेते हैं। 2 से काट लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। एलसीएम आ गया इनका 28। यहाँ पर आपका 3/7। ओके, तो यहाँ मिस्टेक है। यहाँ मैंने 3/7 लिख दिया है। यहाँ 3/2 था, 3/7 कर दिया मैंने। पर यहाँ 3/2 कर लेते हैं। यहाँ 3/2 कर लेते हैं। 3/2 तो 14 2 जा कितना हो गया? 28। ओके, तो यहाँ से मीनिंग आएगा 28। 14 के टेबल 28 आता है 2 टाइम। 2 से मल्टीप्लाई की तो माइनस का 6 हो गया। 4 का टेबल में आपका कितना टाइम आता है? 28 7 टाइम। 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 जा 21। तो माइनस माइनस प्लस 21 और 6 माइनस के 27/28। तो ये हो गया आपका एलएचएस इक्वल आ गया आरएचएस के। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। हैंस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ठीक है। इसके बाद इसका 2 पार्ट्स अभी और है, वो करते हैं। जब तक ऐसे नोट कीजिए, मैं ऐसे नोट करता, मैं ऐसा इरेज करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सी पार्ट। सी पार्ट है इसका 5/8 8/5 8/5 5/8 इक्वल टू 1। प्रॉपर्टी हो गई आपकी एक्सिस टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि ये नंबर इसका रेसिप्रोकल है, ये नंबर इसका रेसिप्रोकल है। मतलब दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मल्टीप्लाई करने में कितना दे रहा है? 1। ऐसे वेरीफाई करना है हमें। करते हैं, चलिए वेरीफाई क्या होगा। सबसे पहले लिख देते हैं प्रॉपर्टी कौन सी आपकी है?
एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं पहले एलएचएस बनानी चाहिए आपकी। तो 8/5, 5/8 इंटू 8/5 मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 5 इंटू 8, 8 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 40/40। 40 से 40 कट हो गया तो 1 आ गया ये। अब देखते हैं एलएचएस भी बनाते ही नहीं आती है। तो 8/5 मल्टीप्लाई 5/8, 5 8 आएगा आपका 8 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 8, 5 8 या 40, 5 8 या 40, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, दोनों 1 आ गए। तो LHS इक्वल टू RHS, और किसके आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो हैंस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ठीक है, इसके बाद में डी पार्ट देखिए, 2 मल्टीप्लाई के साइन है और 3 नंबर्स हैं। प्रॉपर्टी कौन सी होगी आपकी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी बता जाऊंगा आपको मैं साइड लास्ट वीडियो में जाइए और पहले प्रॉपर्टी सीखिए, फिर आप ये वीडियो में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसमें ले लेते हैं LHS। LHS है आपकी -5/6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 12/15 इंटू 9/15। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए -5/6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 12 इंटू 9/15 इंटू 15, कट कर लेते हैं 3 के टेबल से, 3 से 9, 3 5 से 15, और कुछ कट हो जाएगा, 3 से आपका ही कट हो जाएगा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब कुछ कट नहीं होगा क्योंकि ऊपर बचा 12, नीचे 5 5 है, तो ये आ गया -5/6 मल्टीप्लाई 12 इंटू 1/5 इंटू 5। आपका आंसर आ गया 5/6 मल्टीप्लाई 12 1 जा 12, 5 5 25। इसको लिखेंगे -5 इंटू 12 अपॉन में 6 इंटू 25। इसे कट कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, 5 5 25, तो ये बचा आपका 2/5 बट माइनस का। देखते हैं RHS भी आती नहीं आती है। RHS सॉल्व करते हैं, क्या आएगी। RHS है आपके पास -5/6 मल्टीप्लाई 12/15 मल्टीप्लाई 9/15। क्या करेंगे इसमें, तो -5 इंटू 12, 6 इंटू 15 मल्टीप्लाई 9/50। तो 12 5 जा 60, -60, 15 6 जा कितने होते हैं 90। या पहले कट कर लेते हैं, चलिए इसको, या मल्टीप्लाई कर लो, अब कर लिया तो 15 6 जा 90 मल्टीप्लाई 9/50। यहाँ 0 0 कट कर देते हैं, इसे कट कर लो किससे, 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये बचा आपका -2 मल्टीप्लाई करनी है 9 से, 3 मल्टीप्लाई 15, कट कर लेते 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब 3 का 15 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये बचा -2/5। तो क्या देखा आपने, LHS इक्वल टू RHS, इसमें हमें प्रॉपर्टी आके वेरीफाई हो गई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट थे, फिनिश हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज माइनस का 19/14 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 5/14। क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई करने में 1 आ गया तब तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इफ 2 numbers multiplied by each other, मैंने लिखा हुआ था कुछ देर पहले। ठीक है,
किसी क्वेश्चन में देखा था शायद, या फिर आपकी प्रॉपर्टी में लिखा होगा लास्ट वीडियो में, आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी है लास्ट वाली तो। नहीं, शायद किसी क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है मैंने लिखा है आपकी प्रॉपर्टी में, किसी प्रॉपर्टी की वीडियो देखिए आप और वहाँ आपको मिल जाएगा। इफ टू नंबर मल्टीप्लाई बाय ईच अदर then result will be 1, then they are multiplicative inverse of each other. It means P upon Q multiply Q upon P इक्वल टू कितना, Q अपॉन P इंटू P अपॉन Q, ये बनाना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं इस क्वेश्चन में। नाउ -19 अपॉन 14 मल्टीप्लाई माइनस के 1 होल 5 अपॉन 14 इक्वल टू -1 होल 5 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 14, ये बनाना चाहिए। पहले ले लेते हैं LHS। तो LHS क्या है आपके पास, LHS है माइनस के 19 अपॉन 14 मल्टीप्लाई -5 माइनस के 1 होल 5 अपॉन 14। सॉल्व करते हैं इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस के 19 अपॉन 14, इसको लिख लेते हैं 14 में 14 14 और 5 माइनस के 19 अपॉन 14। तो माइनस माइनस प्लस 19 जा कितने हो गए 361, 14 जा 196 मल्टीप्लाई करके देखना आपको ये आएगा। RHS कितनी है आपकी, -1 होल 5 अपॉन 14 मल्टीप्लाई -19 अपॉन 14। सॉल्व करते हैं 14 में 14 और 5 19 अपॉन 14, ये ऐसे रहेगा आपका माइनस माइनस प्लस 361 अपॉन 196 इक्वल तो है बट 1 के इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS बट नॉट इक्वल टू 1। दोनों इक्वल हैं बट 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं इसका आंसर लिख देते हैं हेंस -19 अपॉन 14 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 1 होल 5 अपॉन 40। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, इसे आप नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का भी। इस क्वेश्चन में कहा है वेरीफाई करिए x इंटू वाई इंटू जेड, वाई और जेड ब्रैकेट है, x इंटू वाई इंटू जेड ऐसा ही ब्रैकेट है। इसमें आपको x की वैल्यू गिवन है -3 अपॉन -4, y की वैल्यू -11 अपॉन 17, z की वैल्यू कितनी है -21 अपॉन 22। आपको पता है प्रॉपर्टी कौन सी है, अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बात की थी हमने। अभी प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव, कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, याद होना चाहिए आपको प्रॉपर्टी कहाँ कौन सी यूज हो रही है। तो वेरीफाई करते हैं, यहाँ की वेरीफाई होती है या नहीं होती है, देखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको -3 अपॉन -4 ब्रैकेट में, y की वैल्यू -11 अपॉन 17 मल्टीप्लाई z की -21 अपॉन 22। ठीक है, तो क्या करेंगे 3 अपॉन -4 मल्टीप्लाई, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो -11 इंटू -21 17 इंटू 22। ठीक है, कट कर लो इन्हें, कैसे कट करेंगे 11 1 11 11 2 22 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन -4, तो ये हो गया आपका 1 मल्टीप्लाई 21 17 मल्टीप्लाई 2।
तो ये हो जाएगा 3/-4 और 21/34। मल्टीप्लाई करिए इनकी क्या होगा, 3 × 21 इंटू -4 × 34। अब कुछ कटिंग तो होगी नहीं, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो 21 3 जा 63 और 34 4 जा 16, 4 3 जा 12 1 13। ये आपका LHS आ गया। RHS देखें क्या आएगा, x की वैल्यू 3/4 माइनस के, y की वैल्यू -11/17, फिर मल्टीप्लाई दैट की वैल्यू -21/22। मल्टीप्लाई करते हैं इनके, तो माइनस, तो ये आ गया आपका कितना, 3 इंटू माइनस के 11 अपॉन -4 इंटू 17 मल्टीप्लाई माइनस के 21/22। यहाँ कुछ कटिंग तो होगी नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 3 जा 33, ठीक है, माइनस माइनस काट देते हैं। 17 4 जा 68 मल्टीप्लाई -21/22। इनकी मल्टीप्लाई करो 33 इंटू -21 अपॉन 68 इंटू -20 प्लस का 22। इन्हें कट कर लेते हैं 11 से। 11 3 33, 11 2 22। ये वजह 3 इंटू 21 माइनस के 68 मल्टीप्लाई 2। तो 21 3 जा कितने हो गए, 63 माइनस के 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 1 13। तो क्या हुआ आपका LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या हो गया, ये वेरीफाइड। ये प्रॉपर्टी तो है, ये लिख देते हैं फिर यहाँ पर भी, प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई आपकी 1.4। तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 की हम लेके आएंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।